माँ, कहाँ हो माँ? एक बच्ची ने अपनी माँ को पुकारते हुए पूछा। बच्ची अभी स्कूल से आई थी और आते ही उसे माँ चाहिए होती थी। माँ छत पर होती है, कहती है, हाँ राधा, मैं छत पर हूँ, परेशान ना हो, मैं नीचे आ रही हूँ। जैसे ही माँ नीचे आती है, राधा गुस्सा करती है। आपसे कितनी बार कहा, जब मैं स्कूल से आया करूँ तो आप मेरी आंखों के सामने रहा करो। माँ ने कहा, पागल है क्या? घर के काम नहीं होते हैं? बस तेरे लिए मैं बैठी रहूं? और अगर मुझे कुछ हो गया तब तू क्या करेगी? राधा कहती है, आपको कुछ नहीं हो सकता और आप मेरे ही साथ रहोगी। उस छोटी सी बच्ची को नहीं पता था कि उसकी माँ किस बीमारी से जूझ रही, और आजकल उसकी माँ जानबूझकर उससे दूर रहती थी ताकि राधा को उसके बिना जीने की आदत हो जाए। दुनिया में एक माँ ही वह इंसान होती है जो अपने बच्चों के लिए अपने जीते जी और मरने के बाद भी अच्छा सोचती है। राधा के पिता एक सरकारी ऑफिसर होते हैं और अधिकतर समय उनका अपनी नौकरी में जाता था। राधा के पिताजी का तबादला हर 3-4 साल में होता रहता था। इसीलिए उसके पिताजी राधा और उसकी माँ को साथ में नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि राधा की पढ़ाई पर इधर उधर जाने से बहुत असर पड़ता। इसीलिए राधा और उसकी माँ अपने पुश्तैनी मकान में ही रहा करते थे। परिवार में और कोई नहीं था, वही दोनों माँ बेटी थी। और पिताजी जब छुट्टी मिलती तो बीच बीच में आते जाते रहते थे। राधा के पिताजी माँ बेटी दोनों को बहुत प्यार करते थे, पर एक साथ सब कुछ तो नहीं पाया जा सकता है। अगर राधा के पिताजी राधा और उसकी माँ को अपने साथ रखते हैं तो राधा की पढ़ाई खराब होती, और अगर नहीं रख पा रहे थे तो उन्हें अकेले रहने में सुकून भी नहीं मिलता था। फिर इधर राधा की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। राधा के पिताजी ने राधा की माँ से कहा कि अब की बार मैं छुट्टी लेकर आऊँगा तो तुम्हें अच्छे अस्पताल में ले जाकर दिखाएंगे। 1 हफ्ते बाद राधा के पिताजी को छुट्टी मिलती है और वह घर आते हैं और राधा की माँ को लेकर डॉक्टर के पास अस्पताल जाते हैं। वहाँ डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है और कुछ जांचें लिख देता है। दोनों लोग दवा कराकर घर आ जाते हैं। राधा की माँ दवाइयाँ खाती हैं, पर उनकी सेहत पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब राधा के पिताजी परेशान होने लगते हैं। 4 दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब राधा के पिताजी रिपोर्ट देखते हैं तो उनके पैरों तलों की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में राधा की माँ को कैंसर था यह लिखा होता है और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब राधा के पिताजी को ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। पर अचानक से उन्हें अपनी मासूम सी बच्ची राधा का चेहरा दिखने लगता है। वह सोचते हैं कि अगर राधा की माँ को कुछ हो गया और मैंने कुछ कर लिया तो मेरी बच्ची को कौन संभालेगा। उधर राधा अपनी माँ से कहती है, माँ आप अपना अच्छे से ख्याल क्यों नहीं रखती हो? कितनी कमज़ोर होती जा रही हो माँ। कहती है, बेटा मैं तो ख्याल रखती हूँ, पर पता नहीं क्यों कमज़ोरी बनी रहती है। अब जब रिपोर्ट आ जाएगी तब उसी हिसाब से दवा चलेगी तो मैं जल्दी ही अच्छी हो जाऊंगी। राधा के पिताजी जैसे तैसे हिम्मत करके रिपोर्ट लेकर घर आते हैं। राधा की माँ पूछती है, क्या निकला है रिपोर्ट में? तो उसके पिताजी कहते हैं, कुछ नहीं, बस कमजोरी है, जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। तब राधा की माँ कहती है कि मुझे रिपोर्ट दिखाओ। तो उसके पिताजी बहाना बना देते हैं, अरे रिपोर्ट नहीं मिल रही है,
मुझे लगता है कि शायद मैं कहीं भूल आया हूँ। राधा की माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, आपने रिपोर्ट देख लिया, बस ठीक है। पर राधा के पिताजी के चेहरे से राधा की माँ को साफ दिखाई दे रहा था कि रिपोर्ट ठीक नहीं, और राधा के पिताजी मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। पर राधा की माँ राधा के पिताजी से जिद नहीं करती और उनकी बात पर सहमत हो जाती है। अब राधा के पिताजी अपनी पत्नी से कहते हैं कि ऐसा है, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूँ। तब राधा की माँ कहती है, क्या आप पागलों वाली बात कर रहे हो? अरे दवाई चलेंगी तो मैं ठीक ही हो जाऊंगी। अब राधा के पिताजी उन्हें कैसे समझाते कि तुम्हारे पास अब समय नहीं है, और जो भी समय है वह मैं बस तुम्हारे और अपनी बेटी राधा के साथ गुजारना चाहता हूँ। राधा के पिताजी अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देते हैं और अपनी पत्नी की सेवा में लग जाते हैं। वह राधा की माँ की रिपोर्ट अपने अलमारी के लॉकर में रख देते हैं। एक दिन राधा की माँ को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो वह लॉकर खोलती हैं। तब उन्हें उसमें अपनी रिपोर्ट दिख जाती है। जब वह रिपोर्ट देखती हैं तो एक पल के लिए वह शून्य हो जाती हैं। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके पति उनके लिए और अपनी बच्ची के लिए इस्तीफ़ा दे देते हैं। अब जब उनको अपनी बीमारी के बारे में पता चल जाता है तो वह अपने पति से अपनी बीमारी को लेकर बात करती हैं। तब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। फिर राधा की माँ कहती है कि मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। राधा के पिताजी राधा की माँ के दोनों हाथों को लेकर चूम लेते हैं और कहते हैं, जीना तो मैं भी नहीं चाहता, पर अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो हमारी बच्ची को कौन देखेगा। बस यही सोचकर मुझे जीना पड़ेगा। धीरे धीरे वह समय आ जाता है जब राधा की माँ इस दुनिया को छोड़ देती है। तब राधा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप मुझे माँ के साथ ही भेज दो, मैं माँ के बगैर नहीं रह सकती। तब उसके पिताजी रोते हुए उसको गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं अब तेरी माँ भी हूँ और पिता भी। तब राधा कहती है, नहीं पिताजी, आप मेरी माँ नहीं हो सकते हो, क्योंकि मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती थी, और जब मैं स्कूल से आती थी तो मुझे माँ चाहिए होती थी। तो पिताजी कहते हैं, तू परेशान मत हो, मैं अब कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, और जब तू स्कूल से आएगी तो मैं तुझे घर पर ही मिलूँगा। अब राधा के पिताजी अपने घर पर ही किराने की दुकान रख लेते हैं और उसी से कमाई करके अपनी बच्ची की परवरिश करते हैं और अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। और राधा जब भी स्कूल से सामने आती, पिताजी उसकी आंखों के सामने होते, बल्कि स्कूल के आने से पहले, क्योंकि अब तो उसके पिताजी ही उसको स्कूल छोड़ने और लेने जाते थे। धीरे धीरे वक्त बीता, बच्ची बड़ी हो गई। राधा के पिताजी ने अपना जीवन राधा की अच्छी परवरिश के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी बेटी गरीब लोगों का फ्री में इलाज करे। और उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा किया। अब राधा की शादी का समय आ गया था। पिताजी चाहते थे कि राधा शादी करके अपना घर बसा ले, पर राधा ने बचपन से ही देखा था कि माँ के जाने के बाद पिताजी ने राधा के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, तो फिर वह उन्हें कैसे अकेला छोड़ देती। दोनों बाप बेटी में इस बात को लेकर प्यार भरी तकरार हो जाती थी।
पर राधा इस बात पर राजी नहीं थी कि वह अपने पिताजी को छोड़कर जीवन जिए। पर राधा के जीवन में दीपक नाम का एक लड़का आता है जो राधा से बहुत प्यार करता है और वह खुद भी डॉक्टर होता है। एक दिन वह राधा से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब राधा कहती है, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, पर अगर मैं शादी करके तुम्हारे साथ रहने लगी तो मेरे पिताजी अकेले रह जाएंगे और इस जीवन में तो मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तब दीपक कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं पिताजी को अपने साथ ही रखूँगा और हम लोग खुशी खुशी एक साथ ही रहेंगे। तब इस बात पर राधा दीपक से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और अपने पिताजी से दीपक और अपनी शादी की बात बताती है। तब ऐसा लगता है कि राधा के पिताजी को उनके पूरे जीवन की खुशियाँ मिल जाती हैं। दीपक अनाथ रहता है, इसीलिए उसको पिताजी के प्यार की ज़रूरत रहती है। अब राधा और दीपक की शादी हो जाती है। राधा, दीपक और राधा के पिताजी तीनों लोग एक साथ रहते हैं और खुशी खुशी जीवन जीते हैं। ज़रूरी नहीं है कि माँ के जाने के बाद पिताजी दूसरी शादी कर लें या पिताजी के जाने के बाद माँ दूसरी शादी कर लें। कभी कभी इंसान अपने बच्चों के लिए भी अपना पूरा जीवन लगा देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।